दोस्तों, दुनिया के सबसे महान मिलिट्री कमांडर में से एक और दुनिया का सबसे महान राजा मैसेडोन के अलेक्जेंडर III, जिन्हें लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। यूं तो ये इतिहास के सबसे पावरफुल कॉन्करर हैं, जिसने अनातोलिया से लेकर ईस्ट भारत तक अपना साम्राज्य बनाया। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्यों सिकंदर भारत से वापस लौट गए और किसने सिकंदर को भारत में हराया और सिकंदर का इतना बड़ा साम्राज्य आखिर कैसे खत्म हो गया? मैसेडोन के अलेक्जेंडर III, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, मैसेडोनिया के प्राचीन ग्रीक साम्राज्य का एक राज, जो 20 साल की उम्र में 336 ईसा पूर्व में सिंहासन पर चढ़ गया और अपने शासन के दौरान कई मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जाना जाता है। इतने समय में वह युद्ध में अपराजित था। अलेक्जेंडर आज तक के सबसे महान मिलिट्री माइंड्स में से एक के रूप में जाना जाता है और इसे सभी प्राचीन इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने व्यावहारिक रणनीति के संयोजन का उपयोग किया और क्षेत्र के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाई और मिस्र, भारत और अचमेनिद साम्राज्य में दुश्मनों को पराजित किया। अलेक्जेंडर का जन्म मैसेडोन राज्य की राजधानी पेला में हुआ था। अलेक्जेंडर के जन्म से संबंधित कई लेजेंड्स हैं, क्योंकि उनकी मां ने दावा किया था कि उन्होंने सपना देखा था कि वह गर्भवती होने से पहले एक बिजली से मारा गई थी, जिससे कुछ लोगों का मानना था कि अलेक्जेंडर ज़्यूस का बेटा था। अपने बचपन के दौरान ही अलेक्जेंडर ने सीखा लिया था पढ़ना, गीत गाना, लड़ाई करना, सवारी करना और शिकार करना। अपनी युवावस्था में उसने एक घोड़े को वश में किया जिसे उसने बुसेफलस नाम दिया, जो उसके पूरे शासनकाल में उसके साथ था। अलेक्जेंडर को प्रसिद्ध दार्शनिक और पॉलीमैथ अरस्तु ने उसे 16 वर्ष की आयु तक पढ़ाया था। अपने शिक्षा समय के दौरान अलेक्जेंडर ने प्रेम के लिए एक कविता लिखी थी, विशेष रूप से होमर के कार्यों के लिए। अरस्तु के अधीन अलेक्जेंडर की शिक्षा 16 वर्ष की आयु में समाप्त हो गई और मैसेडोनिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में वह रीजेंट के रूप में सेवा करने लगा, जबकि राजा युद्ध में दूर था, जिसने उसे राज्य के प्रबंधन का अनुभव दिया। 336 ईसा पूर्व में मैसेडोन के अलेक्जेंडर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या अलेक्जेंडर की बहन मैसेडोन के क्लियोपेट्रा की शादी में की गई थी, जिसे अलेक्जेंडर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली। अगले वर्ष अलेक्जेंडर ने थ्रेस और इलियारिया के क्षेत्रों पर नियंत्रण करते हुए बाल्कन कैंपेन की शुरुआत की। यह अलेक्जेंडर का पहला मिलिट्री ऑपरेशन था और यह एक बड़ी सफलता थी। मैसेडोनिया बाल्कन पर अपने नियंत्रण को फिर से स्थापित करने में सक्षम था, एक ऐसा क्षेत्र जिसने फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद विद्रोह किया था। अलेक्जेंडर के सलाहकारों ने सिफारिश की थी कि वह विद्रोही क्षेत्रों से निपटने के लिए कूटनीति का उपयोग करें, लेकिन अलेक्जेंडर ने इस सलाह को नजरअंदाज कर दिया और समस्या से निपटने के लिए 3000 पुरुषों का नेतृत्व किया। अलेक्जेंडर के विद्रोही राज्यों को शांत करने के तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं कि उन्होंने उसे कैसे प्रतिक्रिया दी। एथेंस ने शांति के लिए मुकदमा दायर किया और अलेक्जेंडर ने सभी विद्रोहियों को क्षमा कर दिया। दूसरी ओर थेब्स ने अलेक्जेंडर की सेनाओं से लड़ने का प्रयास किया और जवाब में उसने शहर को उजाड़ दिया और अपने क्षेत्र को क्षेत्र के अन्य शहरों में विभाजित कर दिया। इसने ग्रीस में एक अस्थायी शांति स्थापित की, जिसने अलेक्जेंडर को अपने राज्य के क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में सोचने की अनुमति दी। उनकी मृत्यु से पहले राजा फिलिप द्वितीय ने पहले फारसी साम्राज्य के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया था, जिसे अचमेनिद साम्राज्य के रूप में भी जाना जाता है। जब फिलिप की मृत्यु की खबर ग्रीस सेना तक पहुंची, तो वे हतोत्साहित हो गए और हार गए। अलेक्जेंडर इस कैंपेन को फिर से शुरू करना चाहता था और अचमेनिद साम्राज्य को जीतना चाहता था।
अलेक्जेंडर ने 48,000 से अधिक सैनिकों की एक सेना को इकट्ठा किया और 334 ईसा पूर्व में द डार्डानेल्स के रूप में जाना जाने वाला हेलेस्पोंट को पार किया। अलेक्जेंडर ग्रैनिकस की लड़ाई में अचेमेनिद साम्राज्य की सेना को हराने में सक्षम था और अपनी राजधानी शहर के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया। फिर वह आयोनियन तट के साथ चले गए, वहां के शहरों को लोकतंत्र और स्वायत्तता प्रदान की। अलेक्जेंडर अपने आप को एशिया का राजा कहने के लिए पर्याप्त क्षेत्र पर कब्जा करने में सक्षम था, क्योंकि उसने सीरिया, टायर और लेवेंट के तट पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाद अलेक्जेंडर ने जल्दी से अपना ध्यान मिस्र की ओर लगाया। अलेक्जेंडर की सेनाओं ने गाजा शहर की घेराबंदी कर दी, जो भारी गढ़ वाले था। उनके सलाहकारों ने उन्हें घेराबंदी के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन अलेक्जेंडर ने वैसे भी जारी रखा, अंततः शहर ले लिया। मिस्र को लेने के बाद अलेक्जेंडर ने पुराने मंदिरों को बहाल किया और मिस्र के देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने उन्हें वहां एक लोकप्रिय व्यक्ति बना दिया। वास्तव में कई लोगों ने अलेक्जेंडर को एक विजेता के बजाय एक मुक्तिदाता के रूप में माना। एक लंबे कैंपेन के बाद अलेक्जेंडर ने अंततः फारसी द्वार की लड़ाई के बाद अचमेनिद साम्राज्य की राजधानी ले ली। वह परसेपोलिस की राजधानी में प्रवेश कर गया और 5 महीने तक वहां रहा। इस दौरान एक आग लग गई जिसने शहर का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया। अलेक्जेंडर ने शहर को हुए नुकसान पर खेद दिखाया और अपने सैनिकों को आग से लड़ने में मदद करने का आदेश दिया। अचेमेनिद साम्राज्य को लेने के बाद अलेक्जेंडर ने भारतीय उपमहाद्वीप में एक कैंपेन शुरू किया। वह दुनिया के छोर और महान बाहरी समुद्र तक पहुंचना चाहता था और अपने राज्य के आकार को बढ़ाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। उन्होंने हाइडस्पेस की लड़ाई में किंग पोरस पर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, लेकिन अंततः ब्यास नदी पर वापस लौट आए क्योंकि उनके सैनिक थके हुए थे और अपने परिवारों को देखने के लिए घर जाना चाहते थे। अलेक्जेंडर ने अरब पर आक्रमण सहित कई अन्य कैंपेन की योजना बनाई थी, लेकिन वह इन कैंपेन को शुरू नहीं कर पाएगा। जून 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु बाबुल में नबूकदनेस्सर द्वितीय के महल में हुई, जिस शहर को वह अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करना चाहता था। वह 32 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु का कारण अभी भी इतिहासकारों के लिए निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पिता फिलिप द्वितीय की तरह अलेक्जेंडर को उनके एक दुश्मन ने हत्या कर दी थी। दूसरों का सुझाव है कि वह अन्य कारणों से मर गया, जैसे कि बहुत अधिक मिश्रित शराब पीना। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उसका राज्य ढह गया क्योंकि उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। अलेक्जेंडर का क्षेत्र उसके सेनापतियों के बीच विभाजित हो गया था, जिससे वह और उसके पिता ने जो कुछ भी लड़ा था उसका अंत कर दिया। आज इतिहासकारों ने स्वीकार किया कि अलेक्जेंडर ने उस क्षेत्र की उपेक्षा की जो उसने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के पक्ष में किया था, क्योंकि उसने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की, जिसने उसकी प्रारंभिक मृत्यु में योगदान दिया हो सकता है।